जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो आज हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से लेकर 21 पद तक, और हमारा आज का विषय रहेगा यीशु की दया और सामर्थ। तो ये बहुत ही बढ़िया विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही जब कभी भी हमारे इस बाइबल अध्ययन को इस वीडियो के माध्यम से आप जब देखेंगे तो मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और सही मायने में इन सारे वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझ पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को नहीं गंवाते हुए। सबसे पहले मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगा इससे संबंधित, और आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा, हमारा आज का वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 से 21 पद तक। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ से इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन किया गया है वो सारे वीडियोस आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो आज हम 14 अध्याय 13 से 21 पद तक हम अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारियों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उससे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के अटकल थे। आमीन। प्रभु को इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। तो भाई और बहनों, आइए हम इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, हम देख पाते हैं घटना इस प्रकार है। जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता चला कि बपतिस्मा यूहन्ना का हत्या कर दिया गया है हेरोद एंटिपास के द्वारा, और जैसे ही ये सूचना प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह इन सूचना को पाकर वो बहुत दुखी होते हैं, और यही कारण है वो निर्णय लेते हैं कि झील की दूसरी ओर वो चले जाए और एकांत में अपने समय को वहां पर बिताए। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़ के झील की दूसरी ओर चल दिए। तो भाई और बहनों, उस जमाने में ऐसा माना जाता है कि गलील एक ऐसी जगह रही होगी जहां अकेले रहना बहुत मुश्किल होती होगी, क्योंकि गलील एक छोटा सा देश मात्र था। उत्तर से दक्षिण तक केवल 50 मील और पूर्व से पश्चिम तक 25 मील। जोसेफुस मशहूर इतिहासकार यानी कि फेमस ज्यूस हिस्टेरियन हमें बताते हैं कि उसके समय में उस छोटे से क्षेत्र में करीबन 204 नगर और गांव होते थे, जिसमें कुल मिलाकर 15,000 से कम लोगों की आबादी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य, इतनी घनी आबादी वाले इलाके में लोगों से लंबे समय तक दूर रहना आसान नहीं होती होगी। लेकिन इसके विपरीत झील के दूसरी तरफ शांत था, और यीशु के मित्र भी मछुआरे थे, इसलिए उनको नावों में से एक पर चढ़कर झील के दूसरी ओर एकांत और शांत इलाके को तलाशना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। और इस तरह जैसे ही यीशु को यूहन्ना की हत्या की सूचना मिली, प्रभु यीशु मसीह तुरंत नाव पर चढ़कर झील के दूसरी ओर चल दिए। तो भाई और बहनों,
यहाँ पर यीशु को अकेले रहने की तलाश के पीछे 3 साफ और स्वाभाविक कारण थे। पहला तो प्रभु यीशु मसीह देह में थे, यही कारण है उसे भी देह में आराम की आवश्यकता थी। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह देहधारी मसीह है और वो हमारे बीच में देह धारण करके एक मनुष्य का रूप लेकर प्रकट हुए थे। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रभु यीशु मसीह देह में होने के कारण उन्हें तकलीफ होती थी, उनको भी थकान महसूस होता था और उन्हें आराम की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये सूचना पाई यूहन्ना की हत्या को लेकर, ये स्वाभाविक है कि प्रभु यीशु मसीह को दुख पहुंचा होगा और वो चाहते हैं कि वो एकांत में इस समय को बिताए। तो इसके अलावा वो कभी भी लापरवाही से खतरे में अपने आप को नहीं डाले और पीछे रहना सही समझा, वरना ऐसा ना हो कि समय से पहले यूहन्ना की तरह मृत्यु का सामना उन्हें करना पड़े। क्योंकि भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से किया करते थे और बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्य को किया करते थे। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह उस समय इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी अपने आप को शांत रखना चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने आक्रोश में आकर इन बातों को लेकर उन्होंने कोई बात विवाद नहीं की, बल्कि अपने आप को शांत रखना चाहा। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह में डर था या फिर प्रभु यीशु मसीह डरते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमत्ता से कार्य करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये समय नहीं था कि वो अपने आप को क्रूस के हवाले कर दे, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे कार्य करना था और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को भी तैयार करना था। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सही समय नहीं था और इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी वो अपने आप को शांत रखना चाहते थे। और यहाँ पर आप इसके अलावा ये भी देख पाते हैं कि क्रूस के निकट आने के साथ मनुष्य से सामना करने से पहले परमेश्वर से मिलना जरूरी था और इन सब के अलावा वो अपने देह के लिए आराम और एकांत स्थान और साथ ही अपने आत्मा के लिए शक्ति की तलाश कर रहा था। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को वो सब नहीं मिली, क्योंकि लोगों के लिए यह आसान था कि नाव को चलते हुए देख यह पता लगाना कि वह कहाँ जा रही है। और अंततः भीड़ झील के चोटी के चारों ओर घूमते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाकर उनकी बीमारियों को चंगाई किया और सांझ होने पर उनके घर जाने से पहले उन्हें खिलाया पिलाया भी। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सूचना पाकर उन्होंने निर्णय लिया कि झील की वो दूसरी ओर चले जाए और अपने देह को वो आराम फरमाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसा सोचा, जैसा चाहा था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्योंकि लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह आगे किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़े तो नाव किस ओर जा रही है, इससे लोग ये पता लगा सकते थे कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में किस ओर जा रहे हैं। और इस तरह लोगों ने यह अंदाजा लगाया और लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जैसे कि यहाँ पर वचन में भी लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। 14 अध्याय 13 पद में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है ना, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने झील की दूसरी ओर जाने का निर्णय किया तो लोगों को जैसे ही ये पता लगा तो लोग हुजूम में प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए झील के दूसरी ओर पहुंच गए। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर होते हुए देख पाते हैं। और इस तरह वास्तव में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह झील की दूसरी ओर आराम फरमाने के लिए या फिर एकांत में अपने समय को बिताने के लिए वो गए थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सामना लोगों के साथ होती है तो प्रभु यीशु मसीह उनके दुख और तकलीफ को देखकर उन पर तरस खाते हैं और इस तरह प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं और उन लोगों के दुख और तकलीफ को दूर करते हुए उन्हें चंगा करते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज हम इस घटना में हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, अंत में जब लोग शाम हो जाती है और उनको घर लौटना होता है
उससे पहले प्रभु यीशु मसीह उन्हें खिला पिला के तृप्त करके वापस भी भेजते हैं। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के कुछ चमत्कारों में से कुछ ऐसी बातें प्रकट होती है जिनमें से ये एक है। भाइयों और बहनों, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, लेकिन हर चमत्कार से हम कुछ ऐसे अनहोनी बातों को सीख और समझ पाते हैं, और उनमें से ये भी एक ऐसा चमत्कार था जिनसे हम बहुत कुछ सीख और समझ पाते हैं, जिस पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सारी घटना में हमें प्रभु यीशु मसीह के करुणा, दया और प्रेम हमें नजर आती है। भाइयों और बहनों, तो आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की भीड़ को देखी तो वह दया और करुणा से परिपूर्ण होकर उनके मन के गहराई को छू लिया। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह उस वक्त एकांत और शांत की तलाश में लोगों से दूर होते हुए झील के पार आए थे, लेकिन इसके विपरीत एक विशाल भीड़ उत्सुकता से यीशु के उपेक्षा के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहते तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी आसानी से उन्हें इनकार कर सकते थे, क्योंकि उनके मांगों के लिए वे यीशु मसीह की निजी समय में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें भी शांति और खुद के लिए समय की आवश्यकता होती है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं था, और इन सब में उनको कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उनके लिए दया भाव से उनका मन भर गया था। तो भाइयों और बहनों, ये सारे चीज हम प्रभु यीशु मसीह के इन कार्यों में देख पाते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर एक ऐसे विशेष व्यक्ति के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जिनका नाम प्रेमानंद जी है। वो एक हिंदुस्तानी ईसाई थे जो एक उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे, और एक धनी भारतीय व्यक्ति थे जो मसीह में विश्वास करते थे, और वो एक क्रिश्चियन थे। तो वे अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि जैसे बीते दिनों में गैर ईसाई यानी कि अन्य जाति के लिए हमारा संदेश होती थी, वैसे ही आज भी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर किसी का ख्याल रखता है। और अगर ऐसा है तो हमें लोगों के लिए कभी बहुत व्यस्त नहीं होनी चाहिए, और हमें उन्हें कभी भी एक परेशानी के रूप में नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब, किसी इंसान के तकलीफ को लेकर हमें दूर नहीं होना चाहिए, उनको हमें दिक्कत के रूप में नहीं लेना चाहिए, उन्हें हम परेशानी के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि पूरी सेवा भाव से, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति की सेवा की थी, जिस प्रकार से आज से पहले के जितने भी हमारे विश्वासी संत लोगों ने परमेश्वर की सेवा करते हुए मानव जाति की सेवा की थी, उसी राह पर चलते हुए हमें भी ऐसे लोगों की जो मुसीबत है, ऐसे लोगों की जो तकलीफ है, उनको हमें परेशानी के रूप में नहीं लेना है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने आस्था को बनाते हुए उन मानव जाति की सेवा करना चाहिए। ऐसा प्रेमानंद जी का कहना है। साथ ही प्रेमानंद जी यह भी कहते हैं कि मेरा अनुभव ये है कि जब मैं या फिर अन्य मिशनरी या फिर कोई भी भारतीय पासवान किसी ईसाई या फिर गैर ईसाई मेहमान के प्रति बेचैनी या अधीरता के लक्षण दिखाई और दर्शाया कि हम व्यस्त हैं, या फिर हमारे दोपहर का भोजन या फिर चाय पीने का समय हो गई है कहकर इंतजार कराए, तो ऐसे में यह पूरा संभावना है कि हम किसी ऐसे जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को खो दे और जिसे हम दोबारा कभी प्राप्त न कर पाए। तो भाई और बहनों, हमें इस तरह का व्यवहार कभी नहीं रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, इन सब के अलावा हमें इस तरह का व्यवहार कभी नहीं रखना चाहिए कि जैसे हम घड़ी पर नजर रखते हुए उनसे वार्तालाप करें, जिससे उनको लगे कि हम जल्दबाजी में हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उत्सुक है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी व्यक्ति से परेशानी नहीं पाई, तब भी जब उसका देह आराम करना चाहता था और शांति और अकेला रहने के लिए स्थान को वे ढूंढ रहे थे। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये सारे बातों को हम सीख और समझ पाते हैं। ये हम विश्वासियों का आचरण होना बेहद आवश्यकता है। भाई और बहनों, देखिए, हम परमेश्वर की सेवा करते हुए जब मानव जाति की हम सेवा करते हैं, तो भाई और बहनों, इन सारी छोटी छोटी बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर हम मन से परमेश्वर की सेवा करते हैं
और सचमुच हम दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम प्रभु ने दिखाए हुए मार्ग में हम हंसी खुशी चल पाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी को हम उठा पाएंगे और हम लोगों से वास्तव में हम प्रेम कर पाएंगे, उनके तकलीफ को समझ पाएंगे और उनके तकलीफ को हम सुनना और समझना चाहेंगे और उनके तकलीफों को दूर करने के लिए हम उत्सुकता से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों के तकलीफ को हम समझना नहीं चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि वास्तव में हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये बातों को भी हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। यही कारण है भाई और बहनों, हमें इन छोटी छोटी बातों को ख्याल रखने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हमारे समक्ष आते हैं तो हमें उन्हें पूरी समय देने की आवश्यकता है, उनकी बातों को हमें सुनने की आवश्यकता है। हमें कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम जल्दबाजी में हैं या फिर उनको सुनने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिससे ये संदेश जाता है कि हम उनकी बातों के प्रति गंभीर नहीं है और हो सकता है कि आगे को वो व्यक्ति हमारे करीब ना आए और हम एक ऐसा अवसर खो दे जिससे कि हम आगे से उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं कर पाए। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इतना व्यस्त होते हुए भी और देह से इतना कमजोर और थके होकर भी वो मानव जाति की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो हम उनके सेवक होकर किस तरह ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, इस पर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है भाई और बहनों। और जैसे हम आगे देख सकते हैं कि इन सब के अलावा हम इन कहानी में प्रभु यीशु मसीह के गवाही को भी देख पाते हैं कि सभी उपहार परमेश्वर की ओर से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भोजन दिया और आशीर्वाद मांगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के समक्ष 5 रोटियां और 2 मछली लाई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद देकर रोटियों को तोड़कर चेले को दे दी, जैसा कि मत्ती रचित 14 अध्याय 19 पद में हम देख पाते हैं। जैसा यहाँ लिखा है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों को तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये बातें कहना चाहते हैं कि हर वो चीज़ परमेश्वर से है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे हम यहाँ पर देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भोजन को लिया और आशीर्वाद मांगी। भोजन से पहले यहूदियों का ये परंपरा थी या फिर उनके प्रार्थना करने का ये तरीका बिल्कुल साफ और सरल होती थी। आमतौर पर यहूदी लोग इस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे, जैसे कि धन्य है तू हमारे परमेश्वर यहोवा, सृष्टि के राजा, जो इस पृथ्वी से रोटी लाती है। और शायद यही वो प्रार्थना थी होगी। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने भी उस अन्न और भोजन को लेकर धन्यवाद देकर उस रोटी को तोड़ा था, क्योंकि यह वही प्रार्थना था जिसका उपयोग हर यहूदी परिवार किया करते थे। और साथ ही यहाँ प्रभु यीशु मसीह दिखाते हैं कि यह परमेश्वर का उपहार है जो मनुष्य जाति के लिए लाए थे। तो भाई और बहनों, ये था हमारे आज के इस सारे घटना की पृष्ठभूमि। अब हम आगे देखते हैं कि मसीह के कार्य में यहाँ पर शिष्यों का कौन सा स्थान है और किस प्रकार का स्थान है, और यहाँ से हम क्या कुछ समझ सकते हैं, इस पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो भाई और बहनों, यह चमत्कार हमें मसीह के कार्य में शिष्य के स्थान को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो इसे अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये सारी घटना दिखाती है कि किस तरह यीशु ने शिष्यों को दी और शिष्यों ने भीड़ को दी। कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करते हुए उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को अपने शिष्यों को दी और शिष्यों ने भीड़ को दी। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन अपने चेलों के द्वारा कार्य किया और वह आज भी किया करते हैं। इन सत्य को और इन हकीकत का सामना हम हर दिन क्या करते हैं, कलीसिया के द्वारा। यह सच है कि यीशु के चेले अपने प्रभु के बिना असहाय है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि प्रभु अपने शिष्य के बिना असहाय है। जैसे अगर प्रभु यीशु कुछ करना चाहे, जैसे किसी को सिखाना या फिर किसी व्यक्ति को मदद करना या किसी लोगों तक पहुंचना हो, तो उसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसके माध्यम से वो कार्य करे और अपनी बातों को रख सके। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये बातें हमको स्पष्ट समझ में आती है कि
जिस तरह हर वो व्यक्ति को परमेश्वर की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए या सत्य का मार्ग में बने रहने के लिए, उसी प्रकार परमेश्वर को भी मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है कि अपने कार्य को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। तो अगर हम देखें तो हमने मानव जाति के इतिहास में देखे हैं कि किस तरह से बिल्कुल शुरुआत से ही परमेश्वर मानव जाति तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तैयार करते हैं, उन्हें चुनते हैं और उनके द्वारा अपने कार्य को क्या करते हैं, अपनी बातों को उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाया करते हैं। अगर हम पुराना नियम बाइबल में भी देखें तो ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता है और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन है जिनके द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया था, और आज भी परमेश्वर इसी प्रक्रिया से ही कार्य करते हैं। परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ने में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आदान प्रदान की आवश्यकता है ना। एक दूसरे के साथ होकर हम परमेश्वर के कार्य को कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर फिर से एक बार मैं प्रेमानंद जी के अनुभव को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रेमानंद जी एक विशेष व्यक्ति थे जो एक उच्च जाति से ताल्लुक रखते थे और एक धनी परिवार से थे। जब उनका बिशप वेस्ली के साथ संपर्क में आना होता है तो उनका अनुभव कुछ ऐसा था। वो कहते हैं कि बिशप प्रतिदिन मेरे साथ बाइबल पढ़ा करता था और मैं बिशप के साथ जितना अधिक समय तक रहा उतना ही मैं उनके करीब आया और मैंने देखा कि उनके जीवन ने मसीह को दर्शाया है। साथ ही उनके कार्य और शब्दों ने मेरे लिए मसीह की इच्छा और शिक्षा को समझने में आसान बना दिया है। जिस विषय में मैं प्रतिदिन बाइबल में पढ़ता हूँ, मुझे मसीह में एक नया दर्शन प्राप्त हुआ जब मैंने वास्तव में मसीह के प्रेम, मसीह के बलिदान और अपने आप को इनकार करते हुए मैंने बिशप में देखा, यानी कि बिशप के दैनिक जीवन में, और वह वास्तव में मेरे लिए मसीह का पत्री बना। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रेमानंद का अनुभव था कि उन्होंने बिशप में परमेश्वर को देखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेमानंद जी ने उन बिशप के द्वारा या फिर उनके जीवन के द्वारा मसीह को अनुभव किया था और उनके कार्यों से, उनके शब्दों से परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के बलिदान को अनुभव किया था और सही मायने में अपने आप को इनकार करने का सही अर्थ को भी वो समझ पाए थे। तो ये सारे चीज़ उन्होंने बिशप के जीवन से अनुभव किया था। तो यहाँ से हमको ये बातें समझ में आती है कि परमेश्वर अपने कार्य को, अपनी इच्छा को और अपने वचन को किसी एक व्यक्ति के द्वारा लोगों के सामने रखते हैं। तो भाई और बहनों, हमें इन बातों को भी आज यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर साक्षात हमारे सामने प्रकट होकर हमसे वार्तालाप करते हैं और हमें ये बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई और बहनों, पहली बात तो हम सीधे इन भ्रष्ट आँखों से हम परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इंसान अब भी इतना भ्रष्ट है कि हम प्रभु के निकट जाने के योग्य ही नहीं हैं। हम सिर उठा के यहोवा को देखने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि हम बार बार वचन में देखते हैं ना, हमने पुराना नियम में भी देखा है कि हम परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल व्यवहारिक परमेश्वर है। परमेश्वर इस तरह से हमारे सामने साक्षात प्रकट नहीं होते हैं। तो परमेश्वर को हम अनुभव और परमेश्वर को उनके व्यवहारिक कार्यों से हम देख पाते हैं। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीके हैं और वही व्यक्ति परमेश्वर को देख पाते हैं जिनका मन शुद्ध है। वही व्यक्ति परमेश्वर का कार्य का अनुभव कर पाता है, वरना लोग परमेश्वर को कभी देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार आत्मिक रूप से वही व्यक्ति परमेश्वर को देख और अनुभव कर पाएंगे जिनका मन शुद्ध है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को ऐसे शिष्यों की आवश्यकता है जिनके द्वारा वह कार्य कर सके और साथ ही जिसके द्वारा उसकी सत्य, उसका प्रेम दूसरों के जीवन में प्रवेश कर सके। मसीह को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जिन्हें वो दे सकता है ताकि वे भी दूसरों को दे सके, और ऐसे व्यक्तियों के बिना वह काम नहीं कर सकता। इस कारण आप और हमें मसीह के लिए ऐसे व्यक्ति बनना हमारा परम कर्तव्य है। साथ ही इन कहानियों में एक और बात है जो हमारे दिलों को और भी
उच्च कर सकता है। जब यीशु ने चेलों से कहा कि भीड़ को खाना खिलाने को, तो चेलों ने कहा कि उनके पास मात्र 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और इस तरह जो कुछ वे उनके पास लाया उसी से यीशु ने अपना चमत्कार किया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक को उन हर एक व्यक्तियों के साथ संवाद करने के लिए कार्य निर्धारित करता है, लेकिन प्रभु हमसे शान शौकत भव्यता की मांग भी नहीं करते हैं जो कि हमारे पास नहीं है। तो भाई और बहनों, इस घटना से आप और हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि बहुत समय पर हम विश्वासी जीवन में जब हमें कुछ कार्य करने के लिए हमें मौका दिया जाता है, या फिर हमें कोई दायित्व या जिम्मेदारी दी जाती है कि हम परमेश्वर के राज्य में उन कर्तव्यों को निभाएं, तो बहुत समय पर हम साफ साफ इनकार कर देते हैं। हमारा कहना होता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, या फिर मैं इस कर्तव्य को या फिर इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, मुझ में वो सारी योग्यता नहीं है, ना तो मैं गा सकता हूँ, ना तो मैं लिख सकता हूँ, ना तो मैं बोल सकता हूँ, मुझ में कोई भी ऐसे गुण नहीं है जिस वजह से मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य हो पाऊँ, मुझ में ऐसी कोई भी कौशलता नहीं है, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। और यही कारण है कि बहुत समय पर लोग परमेश्वर की सेवा करने से अपने आप को इनकार कर देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आप और हमारे लिए यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश है। हो सकता है आज से पहले इन वचनों को आपने काफ़ी दफ़े पढ़े होंगे, लेकिन शायद हमने ऊपर ऊपर ही पढ़ के इसको जाने दिया होगा। लेकिन वास्तव में भाई और बहनों, आप और हमारे लिए ऐसे बहुत सारे सीख इन सारे घटना में छिपा हुआ है, जिससे हम बहुत सारे बातों को समझ पाते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा कि उनको खाने के लिए दिया जाए, तो उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली के अलावा कुछ नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मेरे पास लेके आओ। जैसे कि यहाँ पर हम वचन में साफ साफ देखते हैं ना, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ उनके पास था उन सभी को लाने के लिए उन्हें आदेश दिया, और जो कुछ वहाँ उस वक्त मौजूद था उन्हीं चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल में लाया। और हम इसका नतीजा देख पाते हैं कि उनको खाकर सारे लोग तृप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर उन सारी चीज़ों को बखूबी से किस तरह इस्तेमाल करना है, प्रभु यीशु मसीह को ये बातें पता थी। परमेश्वर जानते हैं हमारी घटी कमी को, हमारे साथ जो कुछ भी है, हमारे क्षमताओं को प्रभु जानते हैं। यही कारण है कि हमारे क्षमता, हमारे कैपेसिटी को देखते हुए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले भाई और बहनों? प्रभु ने हम में कुछ देखा है, इसलिए तो हमें बुलाया है ना। तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। प्रभु जानता है कि आपको किस तरह अपने सेवा में लगाए। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह उस वक्त उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस मछली को मेरे पास लेके आओ। और प्रभु यीशु मसीह को क्या करना था उनको पता था, और उन्होंने वही किया, और उनका नतीजा क्या निकला हम देख पाते हैं। तो यही कारण है कि जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो हमें इनकार नहीं करना है। प्रभु जानता है कि उन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल में लाए। तो यही चीज़ हम यहाँ पर होते हुए देख पाते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक को उन हर एक व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए कार्य निर्धारित करते हैं। यही कारण है हमें परमेश्वर में भरोसा रखना चाहिए। हमें प्रभु को इनकार नहीं करना चाहिए यह कहते हुए कि मुझ में वो कौशलता नहीं है या फिर मैं उस योग्य नहीं है। प्रभु हमारे अंदर देख सकते हैं, हमारी ताकत को, हमारी योग्यता को, हमारी लिमिटेशन को वो जानते हैं, और उसी आधार में प्रभु हमें पुकार रहे हैं। और प्रभु हमें किस तरह अपने सेवा में लगाए प्रभु जानते हैं, और प्रभु लगाएंगे भी। बस हमें उन पर भरोसा और यकीन करना चाहिए। लेकिन ये भी हमें समझने की आवश्यकता है, प्रभु कभी भी हमसे शान शौकत भव्यता की मांग नहीं करते हैं, जो कि वास्तव में हमारे साथ है ही नहीं। तो यही कारण है प्रभु हमारी ज़रूरत को जानते हैं, और हमारे क्षमताओं के मुताबिक प्रभु हमें इस्तेमाल में लाएंगे। जो कुछ हमारे पास है ही नहीं, उस चीज़ की प्रभु हमसे कभी मांग नहीं करते हैं भाई और बहनों। इसलिए हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए। तो भाई और बहनों,
मसीह हमसे कहता है कि तुम जैसे हो मेरे पास आओ, चाहे तुम कितने ही अकुशल क्यों न हो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लाओ, चाहे वो कितना भी थोड़ा हो, मैं इसे अपनी सेवा में बहुत अच्छी तरह उपयोग में लाऊंगा। तो ये चीज़ हम उस शिष्य के साथ में भी होते हुए हम देख पाते हैं ना, जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो 5 रोटी और 2 मछली है मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, चाहे वो जितना थोड़ा ही क्यों नहीं, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल में लाऊंगा। तो भाई और बहनों, इस तरह ये सारे सत्य हमें सचमुच में ऐसा हौसला देता है कि हम प्रभु का आगे अपने आप को समर्पण कर सके और परमेश्वर की सेवा में अपने आप को अर्पित कर सके। तो भाई और बहनों, आगे हम और देखते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, वास्तव में चाहे थोड़ा ही हो, मसीह में हमेशा ज़्यादा ही होता है। हो सकता है आप और हमारे नज़रों में वो बेमायने हो, लेकिन परमेश्वर के नज़रे में वो बहुमूल्य हो सकता है। इसीलिए हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए पढ़े लिखे विद्वान की आवश्यकता होते हैं ना, जो लोग स्मार्ट है ना, जो लोग में क्षमता है, जिनमें कौशलता है, वही लोग परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। लेकिन बहुत समय में ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग परमेश्वर के सामने बेमायने होता है और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो लोगों का नज़र में बिल्कुल नीचा या फिर छोटा हो, लेकिन परमेश्वर उन्हें उच्च बनाते हैं और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होते हुए हम देख पाते हैं। तो यही बातें परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं ना, हम अपने आप को कितना समर्पण करने के लिए तैयार है या फिर हमारा जीवन कितना समर्पित है, परमेश्वर ये देखते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं और ऐसे लोगों को योग्य बनाते हैं और अपने सेवा में लगाते हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने ये मायने रखता है कि वास्तव में वो व्यक्ति कितना समर्पित है। तो इस प्रकार अंत में हम देख पाते हैं कि बचा हुआ टुकड़ा इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि 20 पद में लिखा है ना, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़े से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लोगों के बीच में वितरण करने के बावजूद भी जब जो कुछ रह गया वो थे 12 टोकरियां। तो भाई और बहनों, कोई भी चमत्कार किसी व्यक्ति को शानदार ढंग से खिलाया जा सकता है, लेकिन भी यहाँ पर कोई भी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की दया कृपा को फालतू की फिजूल खर्ची में बर्बाद नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के उद्धार का दान को पूरी बुद्धिमत्ता के साथ साथ प्रयोग में लाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन काल में हम बहुत देखते हैं कि परमेश्वर हम पर बहुत अनुग्रह करते हैं, है ना। प्रभु की कृपा से हमारे पास भरिपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है वो हमारे फल फूल के रूप में हो या फिर हमारे धन दौलत की रूप में हो, किसी भी आकार में हो, जो प्रभु हमें भरिपूर्ण करते हैं, उन सारे चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भरिपूर्ण है और हम उसे लापरवाही से इस्तेमाल करें। तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा धन दौलत हो, चाहे हमारे पास बहुमूल्य चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, उसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बातें भी हमको इस घटना से समझ में आती है। तो परमेश्वर के उद्धार के दान को पूरी बुद्धिमत्ता के साथ हमें प्रयोग में लाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब तक हमने देखा है कि ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा किया था, इसके पीछे के पृष्ठभूमि को हमने समझा है। अब हम चमत्कार से संबंधित सत्य को समझने के लिए कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, यहाँ पर कहा गया है कि 5000 पुरुष लोगों को खिलाया गया है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर हमको कुछ और बातें समझने की आवश्यकता है। उस जमाने में विशेष करके फलस्तीन में जब गणना होती है तो आमतौर पर लोग सिर्फ पुरुष को, वयस्क पुरुष को ही गणना में लाया करते हैं, मतलब काउंटिंग में लाया करते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो महिला होते हैं और इसके अलावा जो दास होते हैं, उनको गणना में नहीं लाया जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जबकि यहाँ पर 5000 पुरुष कहा गया है, याद रखिए 5000 पुरुष कहा गया है, तो हो सकता है उस पुरुष के साथ उसके पत्नी भी हो और उसके बच्चे भी हो। तो मान लीजिए हर पुरुष के साथ एक उनकी महिला और उनके बच्चे भी हो, तो मान लीजिए 5000 पुरुष हो तो उनका 3 गुना 15000। कोई नहीं जानता है कि वहां पर कितने लोग थे, सिर्फ 5000 पुरुष कहा गया है, बच्चे और महिला को छोड़कर।
तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर 15,000, 20,000 या फिर 25,000 कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ 5,000 पुरुष कहा गया है और इसी 5,000 शब्द को हम पकड़ के बैठे हैं और हमको हमेशा ये लगता है कि वहाँ पर सिर्फ 5,000 लोग थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, वहाँ पर 5,000 से कहीं ज़्यादा लोग थे, शायद 3 गुना भी हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर महिला और बच्चा को गणना में नहीं लाया गया है। तो 5,000 पुरुष कहने पर वहाँ पर महिला और बच्चा को लेकर शायद हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 10 या 15,000 लोग होंगे। तो इन हजारों लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से कैसा तृप्त किया गया, ये किस प्रकार का चमत्कार था, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं अब। क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा इस घटना से संबंधित जो इनका बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, इस पर हमने चर्चा किया है। अब हम सीधे इस चमत्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे, है ना। हो सकता है हमको लगे कि इस पर हमें क्या चर्चा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया है कि 5 रोटी को और 2 मछली को सारे लोगों को खिलाने के लिए ऐसा बना दिया है कि उनको खाकर लोग तृप्त हो गए। तो इस पर हमें अब चर्चा करने की क्या आवश्यकता। आफ्टर ऑल ये एक चमत्कार है, एक मिरेकल्स है, लेकिन भाई और बहनों इस पर हमें बहुत सारे बातें हैं जिसको ऊपर में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, तो हमारी सोच को खुला रखने की आवश्यकता है, हमारा नजरिया को खुला रखने की आवश्यकता है। हमें हर तरफ से इसको देखना और परखना पड़ता है, हर किसी के नज़र से इसको हमें देखना होता है, हर किसी के विचार से इसको हमें समझने की आवश्यकता पड़ता है। जो हमें दिखाई देता है वही हमें देखकर हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस घटना के समय हम मौजूद नहीं थे, है ना, और ये हजारों साल पहले जो घटना घटी थी। तो यही कारण है कि इससे संबंधित बहुत सारे सत्य और रहस्य है जिसे हम इतने आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो हर कोई लोग इस पर अध्ययन करते हैं और उनका अपनी अपनी समझ है, उनका अपना अपना दृष्टिकोण है, नज़रिया है। तो हमें उन सारे बातों को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारा खुला सोच और हमारा नज़रिया खुला होना चाहिए, तभी हम देख और समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, ये जो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खिलाया था, इसके पीछे की जो रहस्य है, इन बातों को हम अलग अलग लोगों के नज़रिए से हम समझने और देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि यीशु के चमत्कार को समझने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को उनके सोच के साथ अबाधित रहने दे। लेकिन कुछ लोग तलाशते हैं और उनके मन में सवाल उठते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन सारे चमत्कारों को समझने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को उनके सोच के साथ ही उसने वहीं पर छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्य को समझना चाहते हैं तो उन्हें समझने के लिए सारे कुछ को खोल देना चाहिए। तो ये सारे घटना इतिहास में कभी नहीं छिपा है, बल्कि यीशु मसीह के कार्यशील शक्ति को प्रदर्शन भी करता है। चलिए हम इन चमत्कारों को 3 तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर 3 तरीके से इसे हम देखते हैं। पहले तो हम इसे रोटियों और मछलियों के साधारण गुना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसे बहुगुना में परिवर्तन होने में इस प्रक्रिया को समझना कठिन भी होता है। तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज तक का जो एक सामान्य जो सोच थी या जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, वो इस प्रकार है कि ये जो 5 रोटी है और 2 मछली थी, उसे मतलब मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, मतलब बहुगुना बना दिया गया है। और इस तरह से 5 रोटी और 2 मछली हजारों की संख्या में हो जाती है और हजारों लोगों को खिलाया पिलाया जा सकता है। ये कुछ इस प्रकार का मतलब सीधी सी एक समझ के साथ एक चमत्कार था, जो 5 रोटी और 2 मछली बढ़कर ये हजारों में हो जाती है और लोगों की जरूरत को पूरा किया जाता है। और इस प्रक्रिया को एक बार किया गया, जिसे दोबारा कभी दोहराया नहीं गया। और यदि आप इस प्रक्रिया से सहमत हैं तो हम इस पर संतुष्ट हो। इस सब के अलावा बहुत से लोग इस चमत्कार में एक पवित्र धर्म विधि को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग उपस्थित थे उन्हें केवल भोजन का सबसे छोटा टुकड़ा मिला, लेकिन फिर भी वे अपनी यात्रा के लिए
तैयार और संतुष्ट थे, और लोगों को लगता है कि यह कोई ऐसा भोजन नहीं था जिसमें लोगों ने अपनी शारीरिक भूख मिटाई हो, बल्कि यह एक आध्यात्मिक भोजन थी जिनको उन्होंने खाया था। और अगर यह सही है तो यह एक ऐसा चमत्कार है जो हर बार जब हम मसीह के करीब आते हैं तो हमारे आत्मिक भोजन हमारे करीब आती है, जो हमारे पाँवों को दृढ़ करते हुए परमेश्वर की ओर भी करीब लाती है और हमारे जीवन के मार्ग को और भी मजबूत करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ इन बातों को आप लोग इस नज़रिए से भी देख पा रहे हैं और इस तरीके से भी समझ पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसा लगता है कि उस वक्त जो 5 रोटियां और 2 मछली थी उसको परमेश्वर ने बहुगुना बना दिया और सारे लोग उसे खा पाए, ऐसा लगता है। और हमें लगता है कि ये भौतिक रूप में लोगों की जरूरत को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह आत्मिक भोजन से संबंधित है। और ये आत्मिक भोजन जिस प्रकार उस समय प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया था, वही आत्मिक भोजन को आज भी हम प्रतिदिन परमेश्वर के करीब आने पर हमें प्राप्त होती है। इस आत्मिक भोजन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ऐसा लोगों का कहना है। तो वास्तव में उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को रोटी और मछली नहीं खिलाई थी, बल्कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक भोजन उनको खिलाया था, ऐसा लोगों का मानना है। इन सब के अलावा ऐसे कुछ लोग हैं जो इन चमत्कार में प्राकृतिक प्रक्रिया को देखते हैं। अब प्राकृतिक प्रक्रिया ना, नेचुरल वे ना, इन बातों को भी हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भाई और बहनों, उस दृश्य को अपने मन में चित्रित करके देखिए, उस सारे घटना को अपने आंखों के सामने लाकर देखिए, तब जाके हम इन बातों को एहसास कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोगों की भीड़, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग थे। दूसरी ओर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब शाम हो चुकी थी और देर हो चुकी थी और लोग भूखे थे। लेकिन क्या वास्तव में यह संभव था कि उस भीड़ के अधिकांश हिस्सा बिना किसी भोजन के झील के चारों ओर चली आए? क्या वे अपने साथ कुछ न ले आए? तो भाइयों और बहनों, वास्तव में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए उनके पीछे हो चले और जब वहाँ हजारों लोग आए, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग खाली हाथ आए। बेशक जो लोग वहाँ पर आए थे उनके पास खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो था, चाहे वो थोड़ा ही सही। तो चाहिए था कि जब वो सांझ हो गई और उन्हें भूख लगने लगा तो वो अपने खाना पीना को निकाल कर वो आपस में बांट खाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये करना नहीं चाहते थे, कोई भी अपने पास जो कुछ भी है उसे उजागर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे लोग स्वार्थी थे। हाँ, लोगों का मानना है कि वे लोग स्वार्थी थे। यही कारण है कि अपने पास जो कुछ है वो लोगों के साथ बांटना नहीं चाहते थे। अगर वे ऐसा करते तो उनके लिए कम पड़ सकता था। यही कारण है कि वे लोग उनके पास जो कुछ है उजागर करना नहीं चाहते थे और वे लोग स्वार्थी बन गए। और ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने एहसास किया, प्रभु यीशु मसीह को महसूस हुआ। प्रभु यीशु मसीह ये बातें जानते थे। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने पहला कदम उठाया और इस प्रकार उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई की। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पहला कदम उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई की जो कुछ उसके और उसके शिष्यों के पास था, और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद और मुस्कान के साथ निमंत्रण करते हुए शुरू किया। आगे जाके सभी ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया और अपने पास जो कुछ था वो सारे चीज़ों को एक दूसरे से साझा करना शुरू कर दिया। और इस तरह सभी का समझ में आने से पहले सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुकी थी। तो भाई और बहनों, अगर ये सारी बातें सत्य है तो ये रोटियों और मछलियों का बहुगुना होना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मसीह के स्वार्थी लोगों को उद्धार लोगों में बदलने का चमत्कार था। ये क्रोधित हृदय में परमेश्वर के पैदा होने का चमत्कार था। अगर ये सब सही है तो सही मायने में मसीह ने उन्हें अपने साथ खिलाया और अपने आत्मा को उनके दिलों में बसने के लिए भेज दिया। तो भाई और बहनों, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इस चमत्कार को कैसे समझें। एक बात तो पक्की है कि मसीह की उपस्थिति थके मारे लोगों को आराम पहुंचाती है और भूखी आत्मा को आत्मिक भोजन खिलाती और पिलाती भी है।
तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर इन अध्ययन से देख पाते हैं कि इन सारे घटना को लेकर लोगों के अलग अलग सोच है, लोगों के अलग अलग विचारधारा है, लोगों के अलग अलग नज़रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो 5 रोटी और 2 मछली की घटना है, ये एकमात्र आत्मिक भोजन के विषय में बताती है। वास्तव में इन सारी चीज़ों को भौतिक रूप से लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं किया गया, बल्कि यह आत्मिक रूप से लोगों की ज़रूरत को पूरा किया गया था। अंततः भाई और बहनों, इन सारे घटना को हम अलग अलग लोगों के परिप्रेक्ष्य से हम देख सकते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके नज़रिया से हम देख सकते हैं। और आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि ये सारे घटना वास्तव में जैसा यहाँ पर बताया गया है, और आमतौर पर लोग जो समझते हैं कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों को बहुगुना करके लोगों को तृप्त किया गया था और उनकी ज़रूरत को पूरा की गई थी, इस तरह से लोगों का मानना है। और अगर आप इससे सहमत है, फाइन, ये कोई इसमें समस्या नहीं है, और आमतौर पर इस तरह से लोगों का मानना भी है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये जो 5 रोटी और 2 मछली की बातें हैं, ये भौतिक बातें ना होकर आत्मिक बातें हैं, और यहाँ पर भौतिक भोजन के विषय में नहीं बल्कि आत्मिक भोजन के विषय में कहा गया है। और लोग आत्मिक भोजन का खाकर लोग तृप्त हो गए थे। जिस तरह आज भी हम जब मसीह के निकट आते हैं तो हमें आत्मिक भोजन को हम खाकर तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस समय भी लोगों ने आत्मिक भोजन को खाकर तृप्त हो गए थे। इस विषय में, इस संदर्भ में कहा गया है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो हजारों में लोग उस वक्त आए थे, उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनके पास खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लोग अपने खाना पीना को उजागर करना नहीं चाहते थे ताकि उनके लिए कम न पड़ जाए, और ये उनके स्वार्थी स्वभाव को दिखाता है। लेकिन प्रभु ने उस दिन ऐसा चमत्कार किया कि ये सारे स्वार्थी लोग खुले मन के हो गए, और सारे लोगों ने अपने मन का परिवर्तन के कारण अपने पास जो कुछ भी था उन सारे चीज़ों को एक दूसरे से मिल बांट के खाया। और ये बड़ा सा चमत्कार उस दिन हम देख पाते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों का मन परिवर्तन होते हुए एक स्वार्थी इंसान से खुले दिल के लोग बन गए थे। वास्तव में उस दिन 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा लोगों को तृप्त नहीं किया गया था, बल्कि वास्तव में ये हृदय का परिवर्तन को दिखाता है, और ये ऐसा चमत्कार था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो ये लोगों की धारणाएं हैं, लोगों की सोच है, लोगों की नज़रिया है। इसमें वास्तव में सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि उस दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गई थी, और लोग भौतिक रूप में हो या आत्मिक रूप से हो, लोग परिपूर्ण हो गए थे। ये एक बात है। और दूसरी बात यहाँ से हम देख पाते हैं कि किसी भी संदर्भ में हो, लेकिन प्रभु की उपस्थिति लोगों को परिपूर्ण करता है। देखिए, जो लोग वहाँ पर आए थे, वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति होती है तो थके मारे लोगों के लिए ये एक आराम पहुँचाती है। देखिए, आज भी हम इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, है ना। जब हम आत्मिक रूप से थके होते हैं ना, हम टूट चुके होते हैं, वास्तव में हमारे पास पैसे रुपये का कमी नहीं होता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होते हैं, तब भी हम इस संसार के दौड़ भाग के कारण हम थक जाते हैं, हम दुखी होते हैं, तो मसीह की उपस्थिति ही हमें आराम पहुंचाती है। और ऐसा भी होता है कि हो सकता है हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, न लगाने के लिए कुछ भी ना हो हमारे पास, लेकिन भी हम खुश रह सकते हैं मसीह की उपस्थिति के कारण। हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो दर्द है, वो मसीह की उपस्थिति हमारे उन सारे दुख और तकलीफ को दूर कर देते हैं। कहने का मतलब, मसीह की उपस्थिति हम सबके लिए आराम लेके आती है, और वही चीज़ों को उस समय उन हजारों लोगों ने भी अनुभव किया था। ये चीज़ हमारे आज के इस घटना से हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, मसीह के निकट जाना हमारे लिए सचमुच में आराम पहुंचाती है। ये सारी बातें आज के हमारे बाइबल अध्ययन से, उस घटना से हमने सीख पाया है। तो ऐसे हमने बहुत कुछ आज के बाइबल अध्ययन से हमने सीखा है। मैं आशा करता हूँ इन सारे बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सबको ढेरों आशीष पहुँचेंगे, आप सबके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि अगर आपको ये सारे बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन के लिए फ़ायदा पहुँचता है, तो ज़रूर आप इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार और सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये सत्य पहुँच पाए।
तो आज के लिए हम हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं स्थगित करते हैं। अगले दफे फिर से जुड़िएगा। तब तक परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।